मैं दोस्तों आज आपको शेयर करने जा रहा हूँ मेरे लाइफ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मैंने लाइफ में सीखा है, जो लाइफ में मैंने जिया है। मेरी पास्ट लाइफ जो मुझसे कहती है कि मैं आपसे कुछ शेयर करूँ, तो वो मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। हर एक की लाइफ अलग होती है, स्ट्रगल से भरी होती है। बहुतों की लाइफ खुशियों से भरी होती है, बहुतों की लाइफ अप एंड डाउन से भरी होती है, बहुतों की लाइफ सिर्फ दुखों से भरी होती है। इट डजेंट मैटर, बट आपने एक वर्ड सुना रहेगा, बी रिजिलियंट इन योर लाइफ। यू शुड ऑलवेज बी अ वेरी रिजिलियंट इन योर लाइफ, बिकॉज लाइफ यू कैन नॉट फोरकास्ट। न्यूमरोलॉजी, भविष्य, बाकी बहुत सारी चीज़ों का किताबों में या फिर कई मूवीज़ में कई बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी टर्म्स में बोला जाए तो काफ़ी सारे शॉर्टकट्स लोग ढूंढते रहते हैं। बट फैक्ट ये है कि दुनिया में आपकी लाइफ का कोई शॉर्टकट नहीं है और कोई आपकी लाइफ को प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता है। बट आप अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं अपने लाइफ में। आपके पैटर्न को समझिए सबसे पहले, जो कि आपके लाइफ में हो चुके हैं और जिसके लाइफ में सबसे ज़्यादा अप एंड डाउन्स या फिर डाउनफॉल जिसका चालू है, वो बेहतर अच्छे से समझ सकते हैं। उनके लिए काफ़ी सारा डेटा होता है जो कि कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक टाइनी हैबिट है जो कि आप बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अकेले गिर चुके हो, आप अकेले अपने संघर्ष में अकेले भाग रहे हो, कोई साथ देने वाला नहीं है या फिर आपको बेहतर गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है, तो आप किताबों का सहारा ले सकते हो। किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती है और आपके लाइफ को आप अच्छे से समझते हो और इससे रिलेट करके देख सकते हो कि आपको अब किस किताब की ज़रूरत है। वैसे तो दुनिया में हज़ारों किताबें होती है, बट जो नॉन फिक्शन बुक्स होती है उनको आपको प्रिपेयर करना चाहिए और आपको रिलेट करना चाहिए, अपने लाइफ का पूरा प्रोटोकॉल समझना चाहिए और उसमें जो बेस्ट वर्जन था उस समय आपने क्या किया था उसको नोट कर कर आप किताबों से काफ़ी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं और उसे अपने जीवन में टाइनी हैबिट्स में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा दोस्तों कि आपकी प्रॉब्लम कल से ही ख़त्म हो जाएगी। इट विल टेक अ टाइम एंड इट्स बेटर टू टेक अ टाइम, बिकॉज आपकी लाइफ का एक पर्पज मिल चुका है आपको और वो पर्पज काफ़ी लंबा है। तो उस पर्पज को हासिल करने के लिए, उस गोल को हासिल करने के लिए आपका जो समय होता है जीवन का, वो भी लंबा होना चाहिए और आप उसमें खुश रहना चाहिए। यही हमारी आदतें कहती है कि हम कितने रिजिलियंट हैं अपने लाइफ में, हम क्या सह सकते हैं और अपने लाइफ में। खोया तो मैंने भी बहुत कुछ है दोस्तों, माँ बाप खो दिए मैंने। मेरी छोटी छोटी मिस्टेक से उसके परिणाम इतने भयंकर हुए मुझे कि मैं मतलब बहुत ही डीप डीप होल में चले गया, लेकिन मैंने वहाँ से अपने आप को निकालने का रास्ता ढूंढ ही लिया। हॉस्पिटल तक के चक्कर खाए दोस्तों, डेढ़ डेढ़ दो दो साल तक के रहा इलाज मेरा, लेकिन उसके बाद मैं फिर उठ खड़ा हुआ। ज़्यादा तो आपको और मोटिवेट और कमिटमेंट तो नहीं दूंगा, लेकिन आपको एक रियलिटी ज़रूर शेयर करूंगा लाइफ में। जितने आप रिजिलियंट बनते हो आपका कैरेक्टर बनता है, उतना स्ट्रांग आपका कैरेक्टर बनता है। रिजिलियंसी make your character, failure make your character, and being as a resilient guy, it's superfining your character. And you always you know your character should be like, you always, you have to follow, you should like it. That's why you have to very superfine your activities, your daily goals, your long-term goals, and seek the support and guidance from the expert one. Don't try to be the expert of anything until you are recognized by the society. Until that, you are the struggler one, and you should be struggler resilient, and you should enjoy that journey because it's a very long and tough.
यू मस्ट बी विथ द डिसिप्लिन ऑलवेज। डिसिप्लिन बहुत छोटा शब्द आपको लगता होगा, इसका मतलब बहुत गहरा है। और जब खास करके जो स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, जो कुछ उम्मीद से जी रहे हैं, जो कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, उनके लिए डिसिप्लिन एक वरदान की तरह है। डिसिप्लिन के बाद आती है कंसिस्टेंसी। आपके हैबिट में वो डिसिप्लिन आना चाहिए जो कि आपको कंसिस्टेंट बनाए, और आपकी रिजिलियंसी आपसे ये हर बार कहेगी कि यू कैन डू इट। अब जहां तक कि किताबों का है, मैं आपको कुछ बुक्स रिकमेंड करता हूं। दी एटॉमिक हैबिट एक ऐसी किताबें हैं जो आपकी आदतों पर बनी है। क्या आपकी आदतें होनी चाहिए, कैसे आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए। उसके बाद होती है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आपका माइंड किस स्टेट में रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, खुशियों के लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए, सक्सेस के लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए। तो ये सारी तो उस बुक्स में आप ऑडियो सुनिए। आप जब वॉक करते हैं, रील्स को छोड़कर आप सबसे पहले इन किताबों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कीजिए, इनके महत्व को समझिए, इनके गहराइयों को महसूस कीजिए। उसके बाद अगर मैं कहूँ तो द मैन सर्च फॉर मीनिंग एक ऐसी किताब है जो आपको बहुत कुछ, जिन्होंने बहुत कुछ खो दिया है अपने लाइफ में, वो इस किताब को जरूर पढ़े। इस किताब में ये बुक आपको इतने गहराई में लेके जाएगी और आपको वो सबक सिखाएगी, आपको वो संदेश देगी आपके जीवन का जिसको आप ढूंढ रहे हैं। बाकी भी बहुत सारी किताबें हैं, चाणक्य नीति पढ़िए, डेली हैबिट्स के ऊपर है। अगर किसी को फिक्शंस बुक पसंद है तो वो भी कर सकते हैं, बट अपने डेली हैबिट में ये जरूर लाना है आपने। और अंदर से आपको ऐसे कॉन्फिडेंट रहना है हमेशा। यही एक रिजिलियंसी का सबसे बड़ा मतलब है कि जब आप कुछ चीज़ कर रहे हो तो उसमें कितने रिजिलियंट आप हो, आपका माइंड और आपकी बॉडी आपको टेस्ट करेगी हर समय पर, और आपको वो रिजिलियंट रहना ही है। आपको उस डिसिप्लिन को लाना ही है, उस तरह का माइंडसेट आपको रखना ही है। और एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाना खाइए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और मेरे हिसाब से इसको अमीरी गरीबी इसको कोई भी कर सकता है। लड़का लड़की, बूढ़ा बूढ़ी से लेके सभी प्रकार के लोग, रिच लोग कर सकते हैं, गरीब लोग कर सकते हैं, सभी प्रकार के ह्यूमन काइंड ये चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। तो यही मेरा संदेश है दोस्तों, जो कि सुनने में काफ़ी आसान और काफ़ी रिलेटेबल लगता होगा, बट इसकी गहराई बहुत अलग है। ये छोटी सी चीज़ ही आपके जीवन को बदल देगी। लाइफ में ज़्यादा कुछ आप ऐसे जो